हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 5th फिल्म की स्टोरी जानेंगे जिसका नाम है यू ओनली लिव ट्वाइस। मूवी की शुरुआत में हम नासा के एक स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जिसका नाम है जुपिटर 16। नासा के हेडक्वार्टर्स में सारे साइंटिस्ट काफी खुश हैं एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए, पर तभी स्पेस में एक बड़ी सी स्पेसशिप आती है और जुपिटर 16 को निगल जाती है और तुरंत ही वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। ऐसा नजारा देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत परेशान हो जाती है। साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि जुपिटर 16 को रशिया ने चुराया है। अब 3 देशों की मीटिंग होती है जिसमें अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड भी होते हैं। अमेरिका रशिया पर आरोप लगाता है कि उसने उनका स्पेसक्राफ्ट चुराया। रशिया इस आरोप से साफ मना कर देता है। अमेरिका यहाँ बोलता है कि अगले 20 दिनों में हम एक और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजेंगे और अगर इस बार हमारे स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे देश पर हमला कर देंगे। वहाँ इंग्लैंड भी था जो कि बोलता है कि हम जल्दी ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। हम इस केस को MI6 को सौंपेंगे क्योंकि हमारे सोर्सेज से पता चला है कि जुपिटर 16 को जापान में देखा गया है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड मिस्टर M से मिलने जाता है। यहाँ M बॉन्ड को सारी बात बताता है कि जुपिटर 16 स्पेसक्राफ्ट चोरी हो चुका है और हमारा मिशन उसी स्पेसक्राफ्ट को ढूंढना है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो स्पेसक्राफ्ट जापान में कहीं हो सकता है, इसीलिए अब बॉन्ड को जापान जाना होगा और वहाँ काफी लोगों से मिलना होगा। बॉन्ड जापान पहुँच जाता है और एक सुमो रेसलिंग मैच में पहुँचता है जहाँ की अकी नाम की एक लड़की उससे मिलने आती है। बॉन्ड अकी को अपना कोड बताता है जिसके बाद अकी बॉन्ड को लेकर डीको हैंडरसन के पास जाती है। हैंडरसन भी MI6 का ही एजेंट है जिससे मिलने के लिए M ने बॉन्ड को बोला था। हैंडरसन यहाँ बॉन्ड को बताता है कि अगर जापान में जुपिटर 16 एयरक्राफ्ट है तो इसके बारे में सिर्फ एक आदमी को ही पता हो सकता है और वो आदमी है टाइगर टनाका। टनाका जापानीज सीक्रेट सर्विस का मेंबर है और हैंडरसन के अकॉर्डिंग वो स्पेसक्राफ्ट जापान में ही है। हैंडरसन यहाँ एक कंपनी के बारे में बताने वाला था जो कि जापान में स्पेसक्राफ्ट छिपा सकती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उस पर चाकू से हमला कर देता है और हैंडरसन की वही मौत हो जाती है। बॉन्ड दौड़कर उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने हैंडरसन को चाकू मारा था और उसे मार देता है। तभी बॉन्ड देखता है कि वहाँ एक कार खड़ी थी। वो समझ जाता है कि हमलावर इसी कार में आया होगा। सो अब वो हमलावर के कपड़े पहनकर उस कार में जाकर बैठ जाता है और ऐसा नाटक करता है कि वो जख्मी है। ड्राइवर उसे बिना कोई सवाल पूछे लेकर पहुंचता है ओसाटो केमिकल्स। ड्राइवर बॉन्ड को लेकर एक कमरे में जाता है जहां बॉन्ड उस पर हमला कर देता है और मार भी देता है। बॉन्ड उस कमरे में एक तिजोरी देखता है। बॉन्ड अपने हाईटेक गैजेट्स की मदद से तिजोरी को खोल लेता है। तिजोरी के अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ पेपर्स थे, लेकिन तिजोरी खुलने की वजह से वहाँ का अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद बॉन्ड वहाँ से पेपर्स लेकर भागने लगता है। वहाँ के गार्ड्स बॉन्ड पर गोलियां भी चला रहे थे। बॉन्ड अब जब बाहर निकलता है तो अकी को वहाँ पाता है जो कि अपने कार के साथ ही वहाँ उसका वेट कर रही थी। वो तुरंत अकी की कार में सवार हो जाता है, पर साथ ही उसे अकी पर शक भी होता है कि उसे कैसे पता चला कि बॉन्ड वहाँ था। जब बॉन्ड अकी से पूछताछ करने लगता है तो अकी कार रोक देती है और वहाँ से भागने लगती है। बॉन्ड उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागते हुए वो एक घुमावदार रास्ते के अंदर गिर जाता है, जहाँ थोड़ी देर के बाद वो एक खुफिया जगह पर पहुँचता है जहाँ वो टाइगर टनाका से मिलता है। टनाका यहाँ उसे कोड बताता है जिसके बाद बॉन्ड समझ जाता है कि वो इस पर विश्वास कर सकता है, जिसके बाद वो ओसाटो केमिकल से चुराए हुए पेपर्स उसे दे देता है। टनाका के लोग उस पेपर्स की छानबीन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पेपर में एक फोटो है। ये फोटो एक कार्गो शिप की थी, निंगपो। इस फोटो के नीचे एक माइक्रो डॉट भी था जिस पर लिखा था कि जिसने ये फोटो खींची उसे मार दिया गया। अब ये सब देखने के बाद बॉन्ड कहता है कि उसे निंगपो शिप की सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए और साथ ही ओसाटो केमिकल्स की भी। टनाका के लोग भी इस बात की खबर लगाने लगते हैं। अगले दिन बॉन्ड ओसाटो केमिकल्स पहुंचता है और अपना गलत नाम बताकर वो वहाँ के मालिक ओसाटो से मिलता है। ओसाटो एक बहुत ही चालाक आदमी है, सो वो बॉन्ड की पूरी बॉडी को स्कैन करता है जिससे उसे बॉन्ड के पास गन होने का पता चलता है और वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके उसे बॉन्ड को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। बॉन्ड जैसे ही ओसाटो केमिकल से बाहर निकलता है वहाँ कुछ लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। अकी वहाँ अपनी कार से बॉन्ड को लेकर भागने लगती है, लेकिन वो लोग बॉन्ड और अकी का पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, इसीलिए वो टनाका को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। टनाका वहाँ एक हेलीकॉप्टर भेजता है, जहाँ वो हेलीकॉप्टर पहले तो मैग्नेट की मदद से उन गुंडों की कार को उठा लेता है, फिर उठाने के बाद दूर ले जाकर समंदर में फेंक देता है। फिर टनाका बॉन्ड को निनको शिप की इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें ओसाटो शिप का मालिक था, टोक्यो में रहता था। ये
सुनकर बॉन्ड और अकी टोक्यो पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें निंगपो शिप भी मिल जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ गुंडे उन पर हमला करने लग जाते हैं। बॉन्ड अकी को वहां से जाने की और टनाका को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलता है। बॉन्ड की वहां गुंडों से फाइट होने लगती है, जिसमें वहां एक आदमी बॉन्ड को घायल करके बेहोश कर देता है और बॉन्ड को हेल्गा के पास ले जाया जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये सब किया हुआ इंस्पेक्टर और हेल्गा का है। हेल्गा इंस्पेक्टर नंबर 11 है और साथ ही ओसाटो भी इंस्पेक्टर का ही पार्टनर है। हेल्गा यहाँ बॉन्ड से उसका मकसद पूछने लगती है, जिसमें बॉन्ड यहाँ अपना गलत नाम बताता है और साथ ही ये भी बोलता है कि वो एक जासूस है और उसे ओसाटो केमिकल्स का ही एक फॉर्मूला चुराना है, जिसे चुराने के बाद वो उसे करोड़ों में बेचेगा और हेल्गा को पार्टनरशिप का ऑफर देता है, जिस पर हेल्गा मान जाती है। अगले दिन हेल्गा बॉन्ड को अपने प्लेन में बिठाकर उस जगह जाने लगती है जहाँ उन्हें फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन जब प्लेन उड़ रहा था तो हेल्गा बॉन्ड के हाथों को फंसाकर खुद पैराशूट पहनकर प्लेन से नीचे कूद जाती है और बॉन्ड को प्लेन में ही छोड़ देती है ताकि वो मारा जाए। लेकिन बॉन्ड अपने हाथों को आजाद कर लेता है और प्लेन को लैंड करवाकर प्लेन से अपनी जान बचा लेता है। बॉन्ड के प्लेन से निकलते ही प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और सबको लगता है कि बॉन्ड मारा गया। अब बॉन्ड टनाका के पास पहुंचता है, जहां उन्हें निंगपो शिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आखिर निंगपो में इतना सामान भरकर एक आइलैंड पर ले जाया जा रहा है और बॉन्ड उस आइलैंड पर जाना चाहता है। तभी बॉन्ड से मिलने मिस्टर क्यू आते हैं। मिस्टर क्यू यहाँ बॉन्ड को एक हाईटेक हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। अब इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर बॉन्ड पहुंचता है उस आइलैंड पर, जहां वो एक ज्वालामुखी को भी देखता है। तभी वहां कुछ और हेलीकॉप्टर्स आकर बॉन्ड पर हमला कर देते हैं, लेकिन अपने हाईटेक हेलीकॉप्टर की मदद से बॉन्ड उन सब हेलीकॉप्टर्स को खत्म कर देता है। और तभी बॉन्ड को टनाका का कॉल आता है, जिसमें टनाका उसे बताता है कि रशिया जल्दी ही अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला है और हम सबको शक है कि शायद फिर से स्पेसक्राफ्ट चोरी होने वाला है। इधर स्पेस में रशिया अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर देता है, जिसके बाद फिर से स्पेस में वही सारी चीजें होती हैं और एक दूसरा बड़ा स्पेसक्राफ्ट आकर रशियन स्पेस शिप को निगलकर गायब हो जाता है। रशिया अमेरिका पर आरोप लगाता है कि ये सब अमेरिका ने बदला लेने के लिए किया है। इधर वो स्पेस शिप जिसने रशियन स्पेस शिप को निगला था, वो धीरे धीरे धरती पर आने लगता है और धरती पर वो उस आइलैंड पर आता है और ज्वालामुखी के अंदर घुस जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये ज्वालामुखी दरअसल एक लेबोरेटरी है, जिसके अंदर इंस्पेक्टर से जुड़े हुए काफी सारे लोग काम करते हैं। इंस्पेक्टर नंबर 1 यहाँ अपने पास हेल्गा और ओसाटो को बुलाता है और वो बॉन्ड की गन की फोटो दिखाता है और बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसी गन सिर्फ जेम्स बॉन्ड चलाता है और वो बॉन्ड ही था जो कि तुम्हारे ऑफिस में तुमसे मिलने आया था। ओसाटो यहाँ बताता है कि मैंने बॉन्ड को मारने की जिम्मेदारी हेल्गा को दी थी, लेकिन हेल्गा अपने काम में नाकामयाब रही। ये सब सुनते ही नंबर 1 हेल्गा को पनिशमेंट के तौर पर उसे वहाँ की नदी में गिराकर मार देता है। अब बॉन्ड को मारने की जिम्मेदारी ओसाटो को दी जाती है। इधर बॉन्ड और टनाका बातें करते हैं, जिसमें पता चलता है कि रशिया और अमेरिका में कभी भी फाइट हो सकती है और बॉन्ड को आइलैंड की ज्वालामुखी पर शक है कि वहाँ जरूर कुछ है। अब टनाका बॉन्ड को अपनी निंजा आर्मी दिखाता है, जो कि हाईली ट्रेंड फाइटर हैं और इन्हीं की मदद से वो लोग आइलैंड पर जाकर छानबीन भी कर सकते हैं। इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग पूरे आइलैंड को घेर लेंगे, जिसमें फिर सारे निंजा उस गाँव में जाएंगे और वहाँ नॉर्मल लोगों की तरह रहने लग जाएंगे। टनाका यहाँ बॉन्ड को भी जापानी बनने के लिए बोलता है जब वो उस आइलैंड पर रहे, ताकि उन पर कोई शक न करे और साथ ही बॉन्ड को एक जापानी लड़की से शादी भी करनी होगी। अब मेकअप की मदद से बॉन्ड को जापानी बनाया जाता है। अब अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए बॉन्ड की शादी एक जापानी लड़की सुजुकी से करवा दी जाती है, जिसके बाद ये लोग आइलैंड पर आकर रहने लग जाते हैं। यहाँ पर बॉन्ड को पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक लड़की की मौत हुई है। रात में टनाका बॉन्ड से मिलने आता है और बताता है कि अमेरिका फिर से एक स्पेसक्राफ्ट छोड़ने वाला है और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही टनाका की निंजा आर्मी ने पूरे आइलैंड को छान मारा है, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अभी तक बस ज्वालामुखी को ही नहीं खोजा है। यहाँ सुजुकी बताती है कि कल जिस लड़की की मौत हुई वो ज्वालामुखी के पास वाली गुफा में गई थी। बॉन्ड अब उस गुफा की छानबीन करने के लिए सुजुकी के साथ वहाँ जाता है। गुफा में घुसकर बॉन्ड को रियलाइज होता है कि वहाँ जहरीली गैस भरी हुई है। सो वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद बॉन्ड वहाँ एक हेलीकॉप्टर को देखता है और ये भी देखता है कि वो हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के अंदर चला गया। और अब यहाँ बॉन्ड का शक यकीन में बदल जाता है कि ज्वालामुखी के अंदर जरूर कुछ है। इधर अमेरिका स्पेस में अपना स्पेसक्राफ्ट भी छोड़ देता है। बॉन्ड भी ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच जाता है, जहां छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि ये कोई ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि ऊपर एक मेटल प्लेट लगी हुई है जो कि एक कवर है और उसके नीचे वो लैब है जहां उन रॉकेट और स्पेसशिप को चुराया जाता है। अब बॉन्ड सुजुकी को
टनाका को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भेज देता है और खुद एक स्पेशल ड्रेस एंड मास्क पहनकर अंदर घुस जाता है। अंदर एक रूम में वो कैद किए हुए अमेरिकन और रशियन एस्ट्रोनॉट्स को देखता है जिनके स्पेसक्राफ्ट की इन्हीं लोगों ने चुराया था। और अब ये सारे लोग इंस्पेक्टर के एस्ट्रोनॉट्स को मारकर उन्हीं के कपड़े पहन लेते हैं ताकि अब ये लोग स्पेस में चले जाएं। लेकिन इनके लोग बॉन्ड को पकड़ लेते हैं और बॉन्ड को नंबर 1 के सामने लाया जाता है, जहां हम पहली बार नंबर 1 का फेस देखते हैं और इसका नाम है अर्नेस्ट स्ट्रावो ब्लोफ्लेट। और नंबर 1 यहाँ बॉन्ड को बोलता है कि तुम भी अब इस तबाही का नजारा देखो, जिसके बाद वो अपने यान को स्पेस में भेज देता है। बाहर निंजा फाइटर्स भी ज्वालामुखी में घुसने की कोशिश करने लगे थे। अंदर नंबर 1 बोलता है कि अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट को चुराने के बाद हम सारे स्पेसक्राफ्ट को एक साथ नष्ट कर देंगे। टनाका के सारे निंजा फाइटर्स वहाँ अटैक कर देते हैं और लैब में तबाही मचा देते हैं। इससे नंबर 1 भी डर जाता है और वहाँ से ओसाटो को मारने के बाद भागने लगता है। वो बॉन्ड को भी मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर वहाँ टनाका आ जाता है और बॉन्ड की जान बचा लेता है, लेकिन इसके बाद भी नंबर 1 वहाँ से भाग जाता है। इधर इंस्पेक्टर की स्पेसक्राफ्ट अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट को फिर से निगलने ही जा रही थी कि बॉन्ड वहाँ पहुंचकर उस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ही ब्लास्ट करवा देता है, जिसके बाद अमेरिका और रशिया में सुलह हो जाती है। उस स्पेसक्राफ्ट में अमेरिका या रशिया के एस्ट्रोनॉट नहीं बैठे थे और इसीलिए बॉन्ड ने उसे आसानी से ब्लास्ट कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर अभी भी जिंदा था और वहीं था, सो वो अपनी आखिरी चाल चल देता है जिसमें वो इस जगह पर हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाने लगता है, जिसके बाद वो ज्वालामुखी गिरने लगती है। बॉन्ड और टनाका कैसे भी अपने सारे साथियों के साथ यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं और उनके बाहर आते ही पूरी ज्वालामुखी फट जाती है। मिस्टर एम आकर बॉन्ड और टनाका को रेस्क्यू करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।